कहानी का आगाज एक ऐसे शख्स से होता है जो घने जंगल में दीवाना वार भाग रहा होता है, जैसे वो किसी भी तरह इस खौफनाक जगह से निकल जाना चाहता हो। मगर जंगल इस कदर घना था कि बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। वो सूरज की सिमत देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था, लेकिन वो शख्स रुकने को तैयार नहीं था। दौड़ते हुए वो एक मकाम पर पहुंचता है जहां एक बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसी बोर्ड पर 108B भी दर्ज था। ये देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। अंधेरा फैलने लगता है और पूरे जंगल में एक पुरस्रार खौफ छा जाता है। अचानक तमाम परिंदे वहां से उड़ जाते हैं। हैरानकुन बात यह थी कि इतना सफ़र करने के बावजूद उसे कोई दरिंदा नजर नहीं आया, जैसे जंगल के जानवर भी किसी अनजाने खतरे से खौफजदा हों। अब उसे एहसास हो जाता है कि चाहे वो जितना भी भाग ले, वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। वो छुपने की जगह तलाश करता है, मगर कोई महफूज मकान नहीं मिलता। इसलिए वो एक दरख्त पर चढ़ जाता है। अचानक शाख टूट जाती है और वो जोर से जमीन पर आ गिरता है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। बेहोश होने से पहले जमीन हिलने लगती है और अजीबोगरीब चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर अचानक कोई उसे घसीट कर ले जाता है। ये वाज़े नहीं होता कि कौन उसे ले गया, मगर उसकी दर्द भरी चीखें ज़रूर सुनाई देती हैं। इस वाक़ये के 6 दिन बाद मंजर शहर का दिखाया जाता है, जहां मीना नामी एक लड़की बर्ड शॉप में काम करती है। उसका बॉस उसे हुक्म देता है कि एक सुनहरी तोता शहर से काफ़ी दूर मौजूद चिड़ियाघर पहुंचा दे। मीना हिदायत सुनते ही गाड़ी में बैठती है, मोबाइल पर लोकेशन सेट करती है और सफ़र शुरू कर देती है। शहर से बाहर निकलते ही उसे एक बोर्ड नज़र आता है जिस पर कई लापता अफराद की तस्वीर लगी होती हैं, गोया उस इलाके में लोग गायब हो रहे हों। मगर मीना इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती और आगे बढ़ती रहती है। जल्द पहुंचने की गर्ज से वो एक शॉर्टकट इख्तियार करती है जो जंगल के बीचों बीच से गुजरता है, और यूं वो उसी जगह जा पहुंचती है जहां पहले वो शख्स गायब हुआ था। वहां पहुंचकर उसे मालूम होता है कि मोबाइल सिग्नल खत्म हो चुके हैं और गाड़ी का रेडियो भी काम नहीं कर रहा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। गाड़ी से उतरकर वो मदद ढूंढने लगती है तो सामने वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड नजर आता है। घबराहट में वो तोते का पिंजरा उठाती है और इर्द गिर्द किसी की तलाश में निकल पड़ती है, मगर दूर दूर तक कोई नहीं होता। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी गायब है। अब वो बुरी तरह परेशान हो जाती है और सोचती है शायद वो गलत जगह आ गई है, क्योंकि जंगल का हर हिस्सा एक जैसा लग रहा था। अंधेरा गहरा होने लगता है, परिंदे दोबारा उड़ जाते हैं और जमीन भी हिलने लगती है। मीना को महसूस होता है जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। उसे एक साया दिखाई देता है, मगर करीब जाकर कोई नजर नहीं आता। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत भागती दिखाई देती है। मीना मदद के लिए उसके पीछे दौड़ती है, मगर वो औरत रुके बगैर तेजी से आगे बढ़ती रहती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। मजीद आगे बढ़ने पर मीना को जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई देता है। बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलकर कहती है, अगर जिंदा रहना है तो फौरन अंदर आ जाओ। मीना बगैर सोचे समझे अंदर दाखिल हो जाती है और दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया जाता है। अंदर एक अजीब सा कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। वहाँ बूढ़ी औरत के अलावा 2 और लोग मौजूद थे, एक लड़की कियारा और एक नौजवान डैनियल। बूढ़ी औरत अपना तारुफ करवाते हुए कहती है कि उसका नाम मैडलिन है और ये जगह द कोव कहलाती है। मैडलिन बताती है कि रात होने वाली है और हम उन्हें देख नहीं सकते, मगर वो हर रात सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ आते हैं और सुबह तक हमें देखते रहते हैं। अचानक आईने के पार से शोर सुनाई देता है। मीना पूछती है ये कैसी आवाज़ है। मैडलिन जवाब देती है, वॉचर्स तुम्हें देखकर खुश हो रहे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं। मीना शदीद उलझन में थी और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहती थी। सुबह होने पर सब बाहर आते हैं। मैडलिन समझाती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में निकलते हैं, दिन के वक्त जंगल में घूमा जा सकता है। मीना पूरी रात यही सोच रही थी कि सुबह होते ही वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। चुनांचे वो फौरन रास्ता तलाश करने निकल पड़ती है। मैडलिन उसे रोकने की कोशिश करती है और खबरदार करती है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, मगर वो नहीं मानती। काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक बुलंद मकाम पर पहुँचती है, जहाँ नज़र दौड़ाने पर हर तरफ सिर्फ जंगल ही दिखाई देता है। मायूस होकर वो बैठ जाती है। इसी लम्हे मैडलिन उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे मुतअद्दिद ऐसे बोर्ड दिखाती है जिन पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा हुआ था। ये बोर्ड पूरे जंगल को दायरे की शक्ल में घेरे हुए थे और दरमियान में सिर्फ उनका कमरा था। रात को वॉचर्स दोबारा आते हैं। कियारा उनके सामने रक्स करती है क्योंकि उन्हें ये पसंद है। एक अहम रूल ये था कि उनकी तरफ पीठ नहीं करनी, वरना वो सख्त नाराज़ हो जाते हैं। अगले दिन कियारा मीना को जंगल में मौजूद गड्ढे दिखाती है और बताती है कि दिन के वक्त वॉचर्स इन्हीं गड्ढों में रहते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी जिल्द को जला देती है।
वो ये भी बताती है कि वो अपने शौहर के साथ 5 महीने पहले यहाँ आई थी, मगर उसका शौहर 6 दिन पहले रास्ता तलाश करने निकला और वापस नहीं आया। मैडलिन मीना को जिंदा रहने के 3 उसूल बताती है। रात को दरवाज़ा न खोलना, आईने की तरफ पीठ न करना और दिन में गड्ढों के करीब न जाना। लेकिन मीना इन बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं करती। एक रात वो आईने की तरफ पीठ करके सो जाती है, जिस पर वॉचर्स गुस्से में आईना पीटने लगते हैं। मैडलिन उसे जगाकर आईने के सामने खड़ा करती है, तब जाकर वो पुरसुकून होते हैं। बाद में मीना और डैनियल एक गड्ढे में उतरते हैं, जहां उन्हें बहुत सी इंसानी अशिया मिलती हैं। ये सब उन लोगों की थीं जो वॉचर्स का शिकार बन चुके थे। उन्हें एक कैमरा भी मिलता है ताकि वो इन मखलूकात को देख सकें। इसी रात दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से कियारा के शौहर की आवाज़ आती है, मगर जब उससे ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब सिर्फ वही जान सकता हो, तब सबको समझ आ जाता है कि वो दरअसल एक वॉचर है जो इंसानी शक्ल अख्तियार कर सकता है। मैडलिन हकीकत बताती है, ये मखलूकात कभी परियां थीं जो इंसानों के साथ रहती थीं। इंसानों ने उनकी ताकत से खौफ खाकर उन्हें ज़मीन के अंदर कैद कर दिया। सदियों बाद वो बाहर निकल आईं, मगर सूरज की रोशनी से कमज़ोर हो चुकी थीं। अब वो इंसानी शक्ल अख्तियार करना सीख रही हैं ताकि दोबारा इंसानी दुनिया में शामिल हो सकें। एक रात वॉचर्स हमला कर देते हैं और चारों एक खुफिया बंकर में पनाह लेते हैं। वहां उन्हें प्रोफेसर मार्टिन की तहकीक मिलती है। उसने इन मखलूकात पर तजर्बे किए थे और लोगों को लालच देकर यहाँ लाता था ताकि वॉचर्स उन्हें मार दें। एक वीडियो में प्रोफेसर जंगल से निकलने का तरीका बताता है। शाम के वक्त जिस सिमत परिंदे उड़ें, उसी तरफ बढ़ते चले जाओ। अगली सुबह वो उसी सिमत रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक दरिया पर उन्हें नक्की मिलती है, मगर अंधेरा होते ही एक वॉचर कियारा के शौहर की शक्ल में आता है और डैनियल को मार देता है। बाकी लोग दरिया पार करके शहर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कहानी का असल मोड़ अभी बाकी था। मीना को बाद में मालूम होता है कि मैडलिन दरअसल प्रोफेसर की बीवी की शक्ल में एक मखलूक थी। प्रोफेसर ने उसे अपनी मर्दा बीवी जैसा बना दिया था, मगर बाद में वही मखलूक उसे कत्ल कर देती है। तहकीक से ये भी पता चलता है कि कुछ मखलूकात हाफनिंग्स होती हैं, आधी इंसान और आधी परी, जो दिन की रोशनी में भी जिंदा रह सकती हैं। आखिरकार हकीकत सामने आती है कि मैडलिन अब भी इंसानी शक्ल में लोगों के बीच मौजूद है। चंद हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के साथ रह रही होती है और खौफजदा लहजे में कहती है, शायद वो परी अब भी मेरा पीछा कर रही है। कहानी के आखिरी मंजर में एक नन्ही बच्ची मीना के घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है, और वो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन ही होती है, जो एक बार फिर इंसानी दुनिया में घुल मिल चुकी है। और इसी खौफनाक राज के साथ ये कहानी इख्तिताम पजीर होती है।